ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें, इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ यहां अभी भी जारी है। इस दौरान कोबरा और डीआरजी के जवान नक्सलियों की फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी गौरव तिवारी से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, लगातार हम देख रहे हैं नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अभी भी मुठभेड़ जारी है वहां पे? जी लगातार सुकमा एसपी किरण चौहान के मार्गदर्शन में नक्सलियों के गढ़ में अब फोर्स पहुंच रही है। और अब जैसे बरसात कम होने के बाद नदी नालों में जब पानी कम हो गया है, तो उसके बाद सुकमा एसपी के द्वारा लगातार नक्सलियों के गढ़ में फोर्स भेजे जा रही है और नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चला जा रही है। इसी दौरान कल रात को डीआरजी और सीआरपीएफ के और पुलिस बल के जवान जो है सर्चिंग पर निकले हुए थे नक्सलियों की सूचना पर। और चिंतलनार थाना क्षेत्र के अंदर करकनगुड़ा जो क्षेत्र है, वहां पर नक्सलियों की सूचना की जानकारी मिली थी पुलिस को, जिसके बाद जब सुकमा एसपी किरण चौहान के मार्गदर्शन में लगातार जवान नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे, तो नक्सलियों ने भी जवानों को अपने पास आता देख फायरिंग शुरू की और दोनों ओर से फिर मुठभेड़ जारी हो गई। और अभी इसकी यही सूचना निकल के आ रही है कि दोनों ओर से मुठभेड़ चल रही है। अब देखना है कि मुठभेड़ के पश्चात पुलिस के द्वारा जानकारी दी जाएगी कि क्या नुकसान हुआ है नक्सलियों को या फिर क्या सफलता मिली है पुलिस के जवानों को। जी गौरव, हम देख रहे हैं सरकार भी लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काफी तेजी से काम कर रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। उन्होंने भी कहा था कि या तो नक्सली आत्मसमर्पण करे या फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसका भी असर देखने को मिल रहा है। जी ये देखने को जरूर मिल रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, स्टेट पे और सेंट्रल पे दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चलाई जा रही है। वहीं लगातार सुकमा के अंदरूनी क्षेत्रों के लिए सीआरपीएफ की जो फोर्स है वो और भी ज्यादा संख्या में यहाँ पे भेजी जा रही है, ताकि नक्सल समस्या जल्द से जल्द बस्तर से खत्म की जा सके। और वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस बात की कई बार जानकारी दी है कि हम बहुत जल्द नक्सल समस्या खत्म कर देंगे। कुछ दिनों पहले यह भी सुनने को मिल रहा था कि मई तक नक्सल समस्या हम बस्तर से खत्म कर देंगे। इस प्रकार की भी बातें निकलकर सामने आ रही थी। तो अब ये काफी सेंट्रल और स्टेट में जब सरकार एक हो गई है, तो यह इनके लिए एक बड़ा मुद्दा हो गया कि जल्द छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या खत्म कर दे और सुकमा जैसे क्षेत्र को जल्द नक्सल मुक्त किया जाए। और यहाँ पर जो आदिवासी भाई बहन है, यहाँ पे जो उनके लोग हैं, उनको भी आम जनजीवन और आम उनको जीवन जीने का अवसर मिले और यहाँ पर भी लोग शांति से जीवन जी सके। जी तो इसके लगातार सुकमा में जो है फोर्स अंदर जा रही है, नक्सलियों के गढ़ में जा रही है, नक्सलियों के कैंप ध्वस्त कर रही है, उनके स्मारक ध्वस्त कर रही है और नक्सलियों को जल्द उनके क्षेत्र से खदेड़ने की पूरी तैयारी में लगी हुई है फोर्स। जी गौरव, अगर इलाके की बात करें तो आप लगातार वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहां की एक एक अपडेट आप हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। तो अगर वहां के इलाकों की बात करें तो वहां कैसी स्थिति है, नक्सलवाद कितना सक्रिय है और कैसा इलाका है जहां पे फिलहाल ये मुठभेड़ जारी है? चिंतलनार के पास का गांव है करकनगुड़ा के, वहां का इलाका है और उस क्षेत्र में आज भी ऐसा नहीं है कि लोग आसानी से आ जा सके। इतना आसान नहीं होता है उस क्षेत्र में जाना। आज भी दिन में भी लोगों को उस क्षेत्र में जाने में बड़ा डर सा महसूस होता है। लेकिन अब जिस प्रकार से पुलिस कार्य कर रही है और लगातार क्षेत्र में फोर्स घुस रही है, हर कुछ देरों में दूरी में जो है कैंप स्थापित किए गए हैं। पिछले साल 9 नए कैंप स्थापित किए गए नक्सलियों के गढ़ में। तो इस जैसे जैसे कैंप स्थापित हो रहे हैं, वहां अब लोगों को आने जाने में कोई समस्या नहीं हो रही है। कुछ ही दिनों पहले हम किस्टाराम जैसे क्षेत्र में गए हुए थे, वहां पे भी जाना बहुत आसान हो गया है। ऐसे अब नक्सलियों के गढ़ में जाना आसान हो गया और आवाजाही के जब संसाधन चालू होते जाएंगे तो लोगों की जो डर है नक्सलियों के गढ़ से वो निकलते जाएंगे और उसके बाद क्षेत्र में शांति हो दी जाएगी। धीरे धीरे यहाँ पे लोगों को नक्सल का जो भय है वो खत्म होता दिख रहा है और नक्सल भी अब इतनी फोर्स अंदर जा चुकी है नक्सलियों के गढ़ में और लगातार नए कैंप खोले जा रहे हैं। तो इसके चलते अब नक्सली भी थोड़ा बैकफुट पर दिख रहे हैं। जी गौरव, हम देख रहे हैं लगातार सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खात्मे को लेकर ये अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत आज भी यहां मुठभेड़ जारी है। गौरव, तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।